गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक मीन मीडियन मोड। यह आपके प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के यूनिट सेकंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीन मीडियन मोड। सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की। मीन क्या होता है? द अर्थमेटिक मीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल एवरेज। मीन्स जो मीन सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से सभी औसत में सबसे उपयोगी है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। द टर्म मीन इज़ यूज इट जनरली रेफर्स टू द अर्थमेटिक मीन। सामान्य तौर पर मीन को हम अर्थमेटिक मीन की तरह यूज़ करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ द मीन इज सिंपल। द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर एडेड एंड द टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी गणना बहुत सरल है। इसमें जितने भी व्यक्तिगत अवलोकन होते हैं, उन मीन्स ऑब्जर्व होते हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उनमें कुल अवलोकनों की संख्या को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका मीन। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू W.I. किंग, द सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। मीन्स जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं सीरीज़ के अंदर, उन सबका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो कहलाएगा आपका मीन। मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मीन। मीन्स मेरिट्स मीन के लाभ और हानि बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मेरिट्स पे। अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड। अंकगणितीय माध्य का निर्धारण कठोरता से किया जाता है। द कैलकुलेशन ऑफ मीन इज सिंपल। इसकी गणना सरल है। इट इज़ यूनिक बिकॉज एवरी डाटा सेट हैज़ वन एंड ओनली वन मीन। ये अद्वितीय है क्योंकि प्रत्येक डेटा सेट में एक और केवल एक ही माध्य होता है। इट इज़ रिलायबल। ये विश्वसनीय होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये अन्य बीज गणितीय कैलकुलेशंस के लिए भी क्या होता है, उपयोगी होता है। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। नाउ डीमेरिट्स में सबसे पहला आ रहा है, इट कैन नाइदर बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शंस और बाय ग्राफिकल लोकेशंस। ये ना तो निरीक्षण द्वारा और ना ही ग्राफिकल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा लाइक डाटा ऑन इंटेलिजेंस, हॉनेस्टी एंड स्मोकिंग हैबिट एटसेट्रा। माध्य को गुणात्मक डेटा जैसे ईमानदारी, धूम्रपान की आदत आदि पर गणना नहीं की जा सकती है। इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये अत्यधिक से प्रभावित होता है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल हैव ओपन एंडेड। मीन्स कि जब अंकगणित माध्य की गणना नहीं की जा सकती जब वर्ग अंतराल खुले छोर से होना चाहिए। मीन्स ओपन एंडेड अगर है हमारे पास जो सीरीज़ है, तो वहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। मीडियन, इसको हिंदी में मध्यिका बोलते हैं। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज विच डिवाइड्स द ग्रुप इंटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड द अदर पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू। मीन्स मध्यिका श्रृंखला का वह मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में विभाजित करता है। एक भाग जिसमें मध्यमान मूल्य से अधिक और एक मान, दूसरा भाग जिसको बोल सकते हैं अपन, वो उससे छोटे होते हैं। मीन्स हम एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट उस पॉइंट से छोटा होता है और एक पार्ट उस पॉइंट से होता है। ठीक। डेफिनेशन, मीडियन इज द मिडिल टर्म ऑफ अ सीरीज। मीन्स जो मीडियन होता है वो पूरी सीरीज का एक मध्य मान होता है, मीन्स मिडिल टर्म होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। मेरिट, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। ये कठोरता से परिभाषित किया जाता है। इट्स कैलकुलेशन, इसकी गणना बहुत आसान है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये अत्यधिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय ग्राफ ऑल्सो। ये ग्राफ द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन। इसकी गणना खुली और कक्षाओं के साथ वितरण के लिए की जा सकती है। डीमेरिट्स, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज। मीडियन किसी भी श्रृंखला के सभी ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं होता है। इट्स एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल।
इसका बीजगणितीय उपचार संभव नहीं है। इट रिक्वायर्स द डाटा टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए आवश्यक है कि डेटा को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, क्योंकि इसके बिना हमारे लिए मीडियन कैलकुलेट करना संभव नहीं होता है। In the case of even number of items, it does not represent the real data. वस्तुओं की सम संख्याओं के मामले में यह वास्तविक डेटा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। The value of the variables which occurs most frequently in a distribution is called the mode. मीन्स किसी वितरण में सबसे अधिक बार होने वाले या आने वाले वेरिएबल्स के मूल्य को मोड कहा जाता है। मीन्स मोड जो होता है वो किसी भी सीरीज के अंदर उसका वेटेज शो करता है। मीन्स जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वो आपका मोड कहलाएगा। डेफिनेशन, आइटम हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज इज कॉल्ड मोड। मीन्स सीरीज के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो कहलाएगा आपका मोड। मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मोड। मेरिट्स, मोड कैन बी डिटरमाइंड इजीली। मोड आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इट कैन बी लोकेटेड बाय ग्राफ ऑल्सो। ये ग्राफ द्वारा भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता है। मोड इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज। नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। मोड श्रृंखला का सबसे अच्छा प्रतिनिधि मूल्य है। सभी वस्तुओं या फ्रीक्वेंसी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डिमेरिट्स, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर आधारित नहीं होता है। इट्स एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका बीजगणितीय उपचार संभव। समूहन की जटिल प्रक्रिया होती है। मीन्स जब हमारे पास मोड, अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और दो फ्रीक्वेंसी अगर कॉमन आती है तो ऐसी कंडीशन में हमको ग्रुपिंग मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। और जब ग्रुपिंग मेथड की बात करेंगे तो ग्रुपिंग मेथड जो होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसको हम आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ग्रुपिंग मेथड को मैं आपको और क्लियर करूँगा। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज। ये अत्यधिक सीमांत आवृत्तियों की उपेक्षा करता है। आई होप आपका लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।